हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि टैब्लो में लोटस चार्ट कैसे बनाते हैं। एक लोटस चार्ट लोटस के शेप में होता है, पर उसके सारे जो पेटल्स हैं मतलब पंखुड़ी, वो सब अलग अलग कलर में हैं। उससे क्या होता है कि जो ज़्यादा डार्क कलर है उसको हम हायर वैल्यू दे सकते हैं, और जो लाइट कलर है उसमें हम लो वैल्यू देंगे, ताकि इससे हमें हीट मैप का तो मिले ही, पर हीट मैप जैसा बोरिंग हमें विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा। इसमें जो मैंने डेटा सेट और जो कैलकुलेशन यूज़ करें उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप भी उसको यूज़ करके मेरे साथ बनाना शुरू कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट में मैंने अपना क्यूआर कोड दिया है, उसको स्कैन करके आप मेरे चैनल पर पहुँच सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जाते हैं हमारे डेटा सेट पे। अब हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें दो टेबल्स हैं, एक लोटस टेबल और एक पर सर्विंग का। लोटस टेबल में पहला कॉलम है इंडेक्स। तो इंडेक्स में बेसिकली 1 2 3 4 है, और बाकी दो कॉलम है एक्स और वाई। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट है। किस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स हैं? ये एक पेटल के कोऑर्डिनेट है। तो अगर हमने एक पेटल बना लिया तो फिर हम मल्टीपल पेटल्स इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ। यहाँ इंसर्ट पे गए और इधर गए, रिकमेंडेड चार्ट पे जाता हूँ मैं, और ये देखो। तो एक्स और वाई का जो प्लॉटिंग है वो हमें एक पेटल की तरह मिल रही है इस तरह से। अब इसी को हम मल्टीपल कर दें तो हमें एक फ्लावर मिल जाएगा। तो इसको कर देता हूँ डिलीट। और अब चलते हैं पर सर्विंग पे। पर सर्विंग में बेसिकली हमारे पास है फूड, मतलब छोले भटूरे पाव भाजी इस तरीके के फूड है। ऑर्डर में कुछ नहीं, 1 से 9 का एक ऑर्डर दिया है मैंने। फिर ये जो है, मतलब 1 जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, 2 है कोलेस्ट्रॉल, 3 फैट्स इस तरह से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कितना है छोले भटूरे में? तो एक रैंडम नंबर ले लिया 0.61। यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक रैंडम फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रैंडम फंक्शन का यूज़ करके हमने कुछ वैल्यूज़ उनके न्यूट्रिशन के लिए निकाल के रखी। तो ये क्लिनिकल वैल्यूज़ नहीं है, पर मेरे को एक चार्ट बनाना था इसलिए मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले ली। ये रैंडम वैल्यूज़ बेसिकली 0 से 1 के बीच में रहती है। अब अगर डेटा सेट समझ में आ गया तो चलो चलते हैं हम टैब्लू पे और बनाते हैं हमारा लोटस चार्ट। अब चलेंगे टैब्लू पे, कनेक्ट करते हैं हमारे डेटा को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटा, लोटस चार्ट पुल करो, लोटस पुल करो और पर सर्विंग का पुल करो। तो यहाँ रिलेशनशिप में हमें एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन फील्ड नहीं है। तो मैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं 1 यहाँ सेलेक्ट करूँगा और 1 यहाँ सेलेक्ट करूँगा, तो कॉमन कॉलम मिल जाएगा और ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब शीट 1 पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशंस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे गया और सबलाइम टेक्स्ट में मैंने ऑलरेडी कुछ कैलकुलेशंस रख रखे। तो ये कैलकुलेशंस को हम सीधे पेस्ट करेंगे। तो ऐसे सीधे यह सिलेक्ट करके पुल करने से हमारे अपने कैलकुलेशंस बन जाते हैं। इसे क्लोज कर दो। ठीक है, तो अब हमारे सारे कैलकुलेशंस बन गए। अभी जो मैंने आपको एक्सेल में जो चार्ट बनाया था एक्स और वाई का, उसको देखें। और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डायमेंशन में, और इसको भी डायमेंशन में कन्वर्ट कर दूँ। तो मेरा जो एक्सेल का एक जो चार्ट था, जो सिंगल पेटल का चार्ट था, पेटल मतलब पंखुड़ी का, तो सिंगल पंखुड़ी का जो चार्ट था वो दिख गया। अब हमें इसे मल्टीपल करना है। तो उसके लिए मैंने जो कैलकुलेशंस लिखे थे वो मेरे हैं एक्स रोटेटेड और वाई रोटेटेड में। एक्स को पुल करूँगा और वाई को पुल करूँगा। ठीक है, और मैं इसको चेंज करता हूँ डायमेंशन में और इसको चेंज करता हूँ डायमेंशन। तो देख रहे हो आप, मेरा पूरा लोटस का शेप आ गया, पर अभी भी अंदर से कलर नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें आगे करना पड़ेगा, पर एक स्ट्रक्चरल शेप तो मिल गया हमें लोटस का। अब मैं कलर के लिए और आगे के स्टेप के लिए कॉलम्स को यहाँ पुल करूँगा और रोज़ को रोज़ में पुल करता हूँ। इन दोनों को कन्वर्ट कर दो डिस्क्रीट में। ठीक है, और अब मैं मार्क्स को चेंज कर रहा हूँ मैं पाथ पे, पॉलीगॉन पे, तो ताकि पाथ में मैं डाल सकूँ इंडेक्स को। इंडेक्स को कन्वर्ट कर दो डायमेंशन में, परफेक्ट। फूड को मैं पुल करूँगा डिटेल्स में, ऑर्डर को पुल करूँगा डिटेल्स में,
इसको फूड को भी मैं डायमेंशन में चेंज कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हो कि अब मेरा कलरफुल हो गया है। पर एक ही कलर है, तो डिफरेंट कलर डालने के लिए हमें रिलेटिव वैल्यू को कलर पे डालना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और ये मेरा एक लोटस बन गया। पर आपने देखा होगा कि मेरे पास कई सारे फूड थे, छोले भटूरे, पाव भाजी और पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह से। तो पर मेरे पास यहाँ पर एक ही चार्ट है। तो ये जो जो मेरे को यहाँ पर जो इस पर जो वैल्यू मिल रही है मेरे को रिलेटिव, ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है। क्यूमुलेटिव वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, हर की अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो कंप्यूट यूजिंग फूड करूँगा कॉलम में, और रो में यूज़ करूँगा कंप्यूट यूजिंग फूड। तो मेरे को 5 फूड के लिए मेरे को चार्ट मिल गए और सबके अलग अलग वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये पहला जो फूड है मतलब बर्गर, इसकी जो वैल्यू जो है 0.8 है बीच वाले पेटल की, पर इसकी जो है वो वैल्यू है 0.19, ठीक है, पास्ता की। अब हम इसको करते हैं एक बार फॉर्मेटिंग। राइट क्लिक करूँगा, मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा और सबसे पहले जो मैं कलर करता हूँ कि कलर शीट पे जाके उसको कलर ब्लैक कर दूँ, ताकि मेरे को सारी लाइंस जो हैं वो दिखने लग जाए। फिर मैं एक एक की सारी लाइंस जो है मैं उड़ाऊँगा। रो डिवाइडर नहीं चाहिए, वैसे ही कॉलम डिवाइडर नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर भी कॉलम में ग्रिड लाइन और ज़ीरो लाइंस नहीं चाहिए। रो में भी ये हटा दो। अब ये साइड के जो एक्सेस है वो भी हटा दो, कोई भी एक्सेस मेरे को नहीं चाहिए। परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने टूल टिप को भी सही कर देता हूँ। तो टूल टिप में को फूड चाहिए, एक्स रोटेटेड वाई रोटेटेड नहीं चाहिए, इंडेक्स भी नहीं चाहिए, ऑर्डर भी नहीं चाहिए मेरे को, इनफैक्ट रिलेटिव वैल्यू चाहिए मुझे, और लास्ट की 2 वैल्यूज़ नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दो। और मैं एक और चीज़ पुल करता हूँ, न्यूट्रिएंट्स। एक सेकंड, ओके करके न्यूट्रिएंट्स को टूल टिप पे डाला, और अब टूल टिप पे वापस जाके या जगह हटाओ, इंसर्ट करो न्यूट्रिएंट और रिलेटिव फूड। ठीक है, अब ये मेरे को मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा कलर में डार्क कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। इसको भी बोल्ड कर दो, इसको भी बोल्ड कर दो, ठीक है, और ओके कर दो। तो अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि फूड में प्रोटीन्स जो है उसकी रिलेटिव वैल्यू ये रही, और इस तरह से फाइबर इतना है, फिर यहाँ हटाओ, सैचुरेटेड फैट इतना है बर्गर में, ये सब। नेक्स्ट कौन सा है, पास्ता। तो पास्ता में रिलेटिव वैल्यूज़ आपको मिल रही, और इस तरह से। और हमारा चार्ट हो गया रेडी। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ लोटस चार्ट, ठीक है, और इसको कर देते हैं फॉर्मेट। अभी अब क्या करते हैं, एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाना हो तो यहाँ नीचे जाओगे, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, पाव भाजी, और एक और फूड लेता हूँ मैं, जैसे कि रोटी ले लेता हूँ। ठीक है, रोटी ले लिया। अब मैं यहाँ से 129 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये भी मैं कुछ रैंडम नहीं, इसे भी कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और ये जो वैल्यूज़ है इसको मैं रैंडमली यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अभी मेरी सारी वैल्यूज चेंज हो गई, मैं कोई बात नहीं, और रोटी मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इधर जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ अपने डेटा सेट से। तो मेरी इन सब की वैल्यूज चेंज होगी क्योंकि रैंडम रिकैलकुलेट हुआ है। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, और मेरे को 6 डेटा मिल गए। तो 6 तरह के मिल गए, और रोटी के भी अब अलग अलग न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ भी मिल रही है। आई होप आपको समझाओ, और समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।